ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा भागवत में चल रही थी पृथु महाराज की। पृथु महाराज अर्चन भक्ति के आचार्य हैं। सर्वकाल भगवान के भक्ति ही करते हैं, पूजा करते हैं। पूजा वह कर सकता है जिसका हृदय विशाल हो। पूजा वह कर सकता है जिसका हृदय विशाल हो। पृथु शब्द का अर्थ होता है विशाल। पूजा वह कर सकता है जिसकी आंख में प्रेम हो। आंख में प्रेम को रखो, सभी को प्रेम से देखो, सबको भागवत जैसे देखो, मन सुंदर देखो। प्रश्न उठा, जिसका हृदय विशाल है, जिसके आंख में प्रेम है, वही पूजा कर सकता है। भगवान किसी के घर नहीं देखते हैं, भगवान हृदय को देखते हैं। इसकी भावना क्या है? भगवान आंख को देखते हैं। जिसका हृदय विशाल हो, जिसकी आंखों में प्रेम हो, उसी के घर में भगवान आते हैं। पृथु महाराज के राज्य में एक बार दुकाल पड़ गया। अकाल 12 वर्ष का होता है, दुकाल मतलब 24 वर्ष का होता है। दुकाल हो गया, वर्षा होती ही नहीं थी, अन्न उत्पन्न नहीं होता था। पृथु महाराज पृथ्वी को सजा करने के लिए तैयार हुए। पृथ्वी ने कहा कि आपके पिता बेन राजा के राज्य में अधर्म बहुत बढ़ गया था, इसीलिए अन्न रसकों में निगल गई, मतलब खा गई। जहां धर्म है वहां धरती सब कुछ देती है, जहां धर्म नहीं है वहां धरती मां सब कुछ निगल जाती है, खा जाती। भारत भूमि स्वर्ण भूमि है। भारत में दुष्काल आते नहीं, महंगाई आती नहीं। सनातन धर्म के प्राचीन काल में ऐसे मर्यादा है, कोई पानी पीने के लिए मांगे लोग उनको भोजन भी करा देते थे और पानी भी पिला देते थे। आज के समय में पानी भी देने वाला कोई नहीं। एक गिलास पानी और मांगेगा तो वे भी बहुत लोग कम देते हैं। खाने की क्या बात? संसार में अन्न और जल दो ही चीज तो है जिससे आप किसी को स्वागत कर सकते हो, और अन्न जल ही नहीं दोगे तो क्या दोगे बताओ? थोड़ा प्रसाद के रूप में भी दे देना चाहिए, फिर पानी पिलाना चाहिए, क्योंकि खाने वाला भी भगवान है। कहते ऐसा समझो, खिलाने वाला खाने वाले को रुपया देता है और वंदन करता है। आपको बहुत उपकार है, आप मेरे घर पधारे। अब तो खाने वालों को ही रुपया देना पड़ता है। अन्न विक्रय बहुत होने लगा, इसलिए धरती मां अन्न रस को निगल गई। 10-15 दिन कोई आदमी घर में रहे तो कितने लोग विचार करते हैं जो जाने के समय बच्चे के हाथ में कुछ देगा।
ऐसा लगता है। 15 दिन वह रहा मेरे घर में, उसने खाना खाया, अब मुझे कुछ दे, मेरा कोई काम करे, मेरे लिए अच्छा बोले, ऐसा इच्छा रखता है। अन्न का विक्रय हो गया ना। अन्न का विक्रय नहीं होनी चाहिए, अन्न का मूल्य नहीं लेना चाहिए। आप किसी को खिलाते हो तो मन में इच्छा करते हो इसमें हमको प्रॉफिट है या नहीं, फायदा है कि नहीं, तो आप फायदा सोचते हो, अन्न तो खिलाते नहीं हो, तो कैसे होगा। खिलाओ तो निष्काम भावना से खिलाओ। कोई अगर पानी मांगता है तो जल भी दे दो, महत्व तो बहुत है। अन्न का विक्रय मत करो, ये भी एक प्रकार से अन्न विक्रय हो गया। ये नहीं होता जो किसी व्यापारी को दे दिया तो अन्न विक्रय हो गया। आपकी इच्छा हुई ना, ये खाना खाया तो कुछ मेरे को दे करके जाएगा, तो ये भी क्या वो अन्न विक्रय। मांगे आप नहीं, लेकिन आया तो मन में। जो आता है उसको आपके घर में भाग्य है, वो अपने भाग से आपके घर में आया है और खा करके चला जाएगा। जो आया है उसको आपके घर में भाग है। प्रेम दो तो अच्छा है, नहीं तो एक दिन ब्याज के साथ देना ही पड़ेगा। कितनी माताएं ऐसी होती है कि 2-4 जन आ जाए तो प्रसन्न होती है, अब बहुत प्रेम से परोसती है। और कितने माताएं ऐसी होती है कि भोजन के समय 2-4 जन आ जाए तो उसका हृदय जलने लगता है कि मेरे घर का आप तो सारा खा जाएगा, मेरे को खर्चे हो जाएंगे, खर्चा कराने के लिए आ गया। खिला तो देगा ही, लेकिन मन में आता है हो ये आ गया, अब खर्चा हुआ। अरे कोई किसी का खाता नहीं है, जो आया है उसका भाग आपके घर में है। वह अपना भाग लेने के लिए आया है, आपका खाने के लिए नहीं आया। सनातन धर्म की यह मर्यादा है, अन्न ब्रह्म है, अन्न का विक्रय नहीं होनी चाहिए। लोग भगवान को भोग लगाते नहीं हैं, ऐसे ही खा लेते हैं। पृथ्वी माता को बुरा लगता है कि मेरे पति देव के अपमान कर रहे हैं। कितने ही लोग ऐसे होते हैं, घर में रसोई बने तो भगवान को भोग लगाते हैं, किंतु घर में कोई भोजन करने वाला न हो तो सभी लोगों को कहीं जाना हो तो घर में भगवान के लिए रसोई नहीं बनाते, छोड़ देते। चलो आज मिश्री का भोग लगा दो, दूध का भोग लगा दो। अरे भगवान भी तो आपके घर के सदस्य हैं ना। सब दिन आप खाना बना करके भोग लगाते हो, तो आज हम आपको न्योता कहीं आ गया तो भगवान को छोड़ दोगे, दूध पिला के छोड़ दोगे, मिश्री खिला के छोड़ दोगे, ये क्या बात रही। तब तो भगवान की महत्व नहीं हुआ ना। आपके पतिदेव को कोई खाना नहीं खिलावे, कितना तकलीफ होगा। तो अगर ब्रह्म को नहीं कोई खिलावे, ईश्वर को न खिलावे, तो पृथ्वी माता को तकलीफ होगी कि नहीं। क्योंकि देने वाले पृथ्वी है, पृथ्वी आपको दे रही है, और उस ब्रह्म को आप भोग लगाते ही नहीं है, अपने आप खा लेते हैं, तो पृथ्वी माता को तकलीफ होगी कि नहीं। आप घर का मालिक हो, पूरे परिवार को चलाते हो, अगर आपको खाना नहीं दे तो कितना बड़ा तकलीफ होगा जी। हाँ, ये सारा खर्चा मैं कर रहा हूँ और मेरे को ही खाना नहीं मिल रहा, तो दुख होगा कि नहीं। तो पृथ्वी माता तो इतना आपको दे रही है,
पृथ्वी के बदौलत इतना आप कर रहे हैं। आज जब पृथ्वी का जो स्वामी है, जो मालिक है, ब्रह्म है, वह कृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान है, उनको आप उपास कर देते हो, उनको खिलाते ही नहीं हो, क्या रही? कटोरी भर के दूध भगवान को अर्पण कर देते हैं। भगवान, आज सब लोग मिठाई खाने के लिए जा रहे हैं, आप दूध पी करके रह जाओ। ये आप खाओगे मिठाई, आप खाओगे समोसे, अब भगवान दूध पी के रह जाएंगे? भगवान नहीं बोलते हैं, इसलिए ना उनको दूध दे करके छोड़ दिया आपने। भगवान को कब तक दूध पर रखोगे? अरे अभी लगन आ गया तो 10-15 न्योता तो आपके पास आ ही जाएंगे रिश्तेदारों में, तो 10-15 दिन तो घर में ताला लगा के चले जाओगे, तो भगवान को दूध कब तक पिलाते रहोगे? और क्या करोगे? घर से जाते मेरे गोपाल जी को देखना जी, पड़ोसी को आप दे आएंगे, इनको देखभाल करना जी, ये क्या रही? गोपाल जी को साथ में लेते जाओ ना जहाँ जाते होता, तो अपना बेटा जैसे बनाओ ना उनको, चाहे रिश्तेदारी जाओ चाहे कहीं जाओ, उनको भी खाना खिलाओ। अगर रिश्तेदारी में पार्टी में आप खा रहे हो तो उनके लिए अलग से बनवाओ, तो वे भी परिवार के एक मेंबर है ना। कहते ये अलग से खाते हैं, अगर आप मीठा नहीं खाते हो तो फीका चाय बना देना जी, मीठा चाय मत बनाना, और गोपाल जी को उनको दूध पिला देना, यही बात होती है। बतलाओ, सब दिन खिलाते हो तो उनको खिलाना है ना। नहीं गोपाल जी को खिलाओगे तो यशोदा मैया को दुख नहीं होगी, हमारे बेटा को खाने के लिए नहीं दिया, तो वही यशोदा मैया तो पृथ्वी माता है, तो पृथ्वी माँ को दुख नहीं होगी? हाँ, भगवान कैसा दुष्ट है। भगवान कहते हैं जो कैसा ये दुष्ट है, जो अपने खाने में लगा हुआ है, अब मुझे पूछता ही नहीं, अब मेरी ही कृपा से 24 घंटा सब कुछ हो रहा है, सब कुछ तो हमारा ही दिया हुआ है, तो भी नहीं हमको दूध के ऊपर रख रहा है, नहीं उलाहना देते हैं इसीलिए ना। और थाली भर भर के भगवान खाना शुरू कर दे तो कितने लोग खिलाएंगे बताओ? भगवान तो खाते नहीं है, भगवान तो आपके प्रेम को देखते हैं, आपके आंखों को देखते हैं, आंख में क्या है, प्रेम है क्या है कि दुष्ट भावना है कि क्या भावना है, किस भावना से आप खिला। भगवान तो देखते हैं, आप उनके आंख के देखते हो, तो भगवान भी तो आपके आंख को देखते होंगे, तो इसका आंख कैसा है, किस भावना से मुझे देख रहा है, वह तो भावना के भूखे हैं। भगवान इतना सहन कर लेते हैं तो भी भगवान आपके खुशी हैं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भगवान के पास सब काम तो हो ही रहा है, आपको कोई असर पड़ता है? और कभी आप नाराज हो जाएंगे तो वायरल हो जाएगी, घर के लोग कहेंगे कि हमारा पैंस रूठ गया है, हमारे पतिदेव जी रूठ गए हैं, और सारे घर वाले उनको मनाना शुरू कर दिए, और घर वाले से नहीं संभले तो पड़ोसी को बुला लिया, अब पड़ोसी नहीं मिला तो फिर समाज को बुला लिए, सबको बुला के इकट्ठा कर दिया, हमारे पतिदेव नाराज हो गए। भगवान नाराज हो गए तो उनके लिए कितने को बुलाते हो? उनके लिए भी तो बुलाओ, भगवान को एक साथ स्तुति करो, तब तो भगवान की अवतार होगी। सारी देवी पृथ्वी माता दुखी हुई, पृथ्वी माता ने गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी मुझे बचाओ, अब हमारा क्या होगा, रावण कष्ट दे रहा है। ब्रह्मा जी का मेरे से नहीं होगा, चलो शंकर भगवान के पास में, फिर शिव जी और ब्रह्मा जी कहे हम लोग से भी नहीं होगा, चलो देवताओं को भी साथ कर लो, फिर 33 करोड़ देवी देवताओं को सबको साथ किए, और सब मिल करके भगवान को प्रार्थना किए, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रतपाल भगवंता।
गोनिज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। जैसे ही स्तुति किए तो आकाशवाणी में जाना, आकाशवाणी होते जाओ देवताओं, तुम्हारा मन प्रसन्न होगा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। मैं रघुकुल में दशरथ जी के घर में लल्ला के रूप में जन्म लूँगा। हुआ कि नहीं? तो सब इकट्ठा होकर के जब भगवान की प्रार्थना करोगे तब न भगवान की अवतार होगी। और इकट्ठा नहीं होगे तो कैसे होगा? कहते इस तरह से जो है सबसे बड़ा है। रसोई तो भगवान के लिए बनाई जाती है। घर में कोई भोजन करने वाला आया तो चलो भगवान के लिए थोड़ा अलग कर देता हूँ थाली, कोई बात नहीं है, अभी स्नान नहीं किए हैं, भूख कैसे लगेगा, भगवान की थाली अलग कर दो। कोई नहाएगा तो भगवान को भोग लगा देगा, जो घर में आया उसको खिला दो। ये क्या रही? तो आपको ज़्यादा भूख लगी कि परमात्मा को भूख लगी? बताओ किसका भूख ज़्यादा है? जितना भूख आपको लगी है उतना परमात्मा को भी तो लगे होंगे ना, हमारे गोपाल जी को भी लगे होंगे ना। उस पर आप ध्यान नहीं देते हो। आप अपने संबंधी को भूख बुताने के लिए इतना करते हो। ये गोपाल जी से को अलग से थाली बना के रख दिया जी, पहले संबंधी को खिला दो। तो संबंधी हुआ कि भगवंती? हाँ, जयराम जी की। बताओ, भगवान को मान रखो। रसोई आपके लिए नहीं बनी है, रसोई भगवान के लिए बनी है। तो जिसके लिए बनाए हैं उसको खिलाओ ना। आपको कोई पूछे रसोई किसके लिए बनाते हो, तो बेटा जा रहा है स्कूल जा रहा है उसके लिए लंच बना रहा हूँ जी। बेटा जा रहा है, ये भगवान जा रहे हैं, भगवान को भूख लगी है, भगवान और घर तो जाएंगे, आप ही घर में बैठे तो नहीं रहेंगे, उनके भी तो लंच बना के पहले खिलाओ। नहीं, बच्चे स्कूल जा रहा है, चलो इसको लंच दे देते हैं, गोपाल जी को दूध दे देता हूँ, जयराम जी की, यही बात। तो सबसे बड़ा बेटा की सबसे बड़ा गोपाल लल्ला कौन? पहले लल्ला को तो देखो, तब तो अपनी बेटा को देखो, तब न हुआ। यही तो कमी है। बिना भगवान को भोग लगाए खाना नहीं चाहिए, अन्न का तिरस्कार होता है। और कुछ न हो तो अग्नि में आहुति दे दो। जैसे रोटी बनाते हो तो गैस पर एक टुकड़ा रख दो, भगवान की भोग लग जाएगी। ये उतना भी करने में असमर्थ है। जीव हिंसा के बिना रसोई नहीं बनती। जब आप खाना रसोई बनाते हो उस पर कितने मच्छर होंगे, कितने पतंग होंगे, कीड़े होंगे। अब गैस का जमाना आया ना, कोई तो चिपका होगा उसके ऊपर, आप देखने के लिए तो नहीं जाते हो, आप तो गैस जला दिए। तो जो कीड़े अंदर गैस के अंदर उस छिद्र में होगा, जाली में होगा, उसको तो आप नहीं निकाले हो, और कहीं होगा तो उसकी हिंसा हो गई ना। तो अब पाप किसके ऊपर आएगा? आप ही के ऊपर आएगा ना। तो पाप के निवृत्ति के लिए कुछ करना है कि नहीं? भगवान को आप भोजन नहीं करा रहे हैं, आप अपने पाप की निवृत्ति कर रहे हैं, जो पाप हो रहा है। आप अन्न को चक्की में पीसते हैं, आटा चक्की पर जा कर के, फिर उस आटा को गूंथते हैं और उसका रोटी बना के तवा पर अग्नि पर चढ़ाते हैं। क्या उनको कष्ट नहीं होता होगा क्या? वे भी पाप आपको लग रहे हैं। उस पाप के निवृत्ति के लिए अग्नि को कुछ खिलाओ, तो उनको आहुति तो दो, तब तो वह शांत होंगे। इस बात को नहीं समझते, यही कमी है। कथा आज बहुत आगे बढ़ गई, आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।